नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वर्णमाक्षिक भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। सोनामक्खी एक उपधातु है। इसमें बहुत अल्पांश में स्वर्ण होने पर इसके गुणों में सोने के गुण कुछ अल्पता में होने और इसमें स्वर्ण जैसी कुछ चमक होने से इसको स्वर्णमाक्षिक कहते हैं। शास्त्रों के कथानुसार स्वर्णमाक्षिक स्वर्ण का उपधातु निश्चित होता है, क्योंकि इसमें कुछ स्वर्ण के गुण और सहयोग होते हैं, परंतु वास्तव में यह लौह धातु या उपधातु है। विश्लेषण करने पर इसमें लौह, गंधक और अल्पांश में तांबे का भाग पाया जाता है। इसको लौह समास निश्चित किया गया है। इस विश्लेषण से भी यह उपधातु निश्चित होता है। स्वर्णमाक्षिक और रौप्यमाक्षिक भेद से इसके दो भेद होते हैं। कुछ चिकित्सकों का विश्वास है कि स्वर्णमाक्षिक भस्म स्वर्ण भस्म के अभाव में इसलिए दिया जाता है कि इसमें स्वर्ण का कुछ अंश रहता है, किंतु यह सिर्फ भ्रम है। वास्तव में स्वर्ण माक्षिक लौह का सौम्य कल्प है। हाँ, लौह में जो कठोरता, उष्णता और तीव्रता आदि गुण रहते हैं वे इस भस्म में नहीं हैं। लौह का अति सौम्य कल्प होने से यह कमजोर, सुकुमार एवं नाजुक स्त्री, पुरुष तथा बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्वर्णमाक्षिक भस्म विपाक के मधुर, तिक्त, वृष्य, रसायन, योगवाही, शक्तिवर्धक, पित्तशामक, शीतवीर्य, स्तंभक और रक्त प्रसादक है। पांडु, कामला, जीर्ण ज्वर, निद्रानाश, दिमाग की गर्मी, पित्त विकार, नेत्र रोग, बमन, उबकाई, अम्लपित्त, रक्तपित्त, व्रणदोष, प्रमेह, प्रदर, मूत्रकृच्छु, शिरःशूल, विष विकार, अर्श, उदर रोग, कंडू, कुष्ठ, कृमि, मदात्यय और बाल रोगों में यह विशेष उपयोगी है। विशेषकर कफ पित्तजन्य रोगों में भी यह बहुत लाभदायक है। यद्यपि पांडु, कामला आदि रक्ताल्पता की प्रधान औषध लौह भस्म है, किंतु यदि लौह भस्म से रोग का शमन न हो तो लौह का सौम्य कल्प मंडूर का प्रयोग करें। अगर मंडूर से भी सफलता नहीं मिले तो स्वर्णमाक्षिक भस्म का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्णमाक्षिक भस्म एक रत्ती, कशीस भस्म आधा रत्ती, माणिक्य भस्म आधी रत्ती के साथ मधु में मिलाकर देने से रक्ताणुओं की वृद्धि होकर पांडु रोग समूल नष्ट हो जाता है। बच्चों को गहरी नींद लाने के लिए तो इसमें प्रधान गुण है। बच्चों को नींद नहीं आती हो, बच्चे रोते हों, उसके लिए यह काफी रामबाण औषधि है। केवल पित्त विकार या कफ पित्त संसर्ग जन्य विकार में भी इसकी भस्म अच्छा काम करती है। अतएव पित्तज शिरःशूल या अम्लपित्त अथवा पित्तज परिणामशूल में इसका अनुपान भेद उपयोग होता है। बात पित्तात्मक शिरःशूल हो तो सूत शेखर रस के साथ स्वर्णमाक्षिक भस्म का उपयोग होता है, किंतु जिस शिरोरोग में बमन, मुंह का स्वाद कसैला, अन्न में अरुचि और बमन होते ही सिर दर्द कम हो जाए आदि लक्षण उपस्थित हों तो उसमें सूत शेखर रस साथ में न देकर केवल स्वर्णमाक्षिक भस्म ही देना ठीक है। पुराने शिरःशूल में इस भस्म से बहुत ही फायदा होता है।
पित्तजन्य नेत्र रोग में स्वर्णमाक्षिक भस्म का उपयोग खाने और आंजने दोनों तरह से करना चाहिए। इसमें भी प्रधान दोष पित्त और रक्त की विकृति ही है। अतः स्वर्णमाक्षिक भस्म के सेवन से लाभ होता है। क्षय रोग, अनुलोम तथा प्रतिलोम क्षय दोनों प्रकार के क्षय में धातुओं का क्षय होकर रोगी निरंतर अशक्त होता जाता है। मंद ज्वर हरदम बना रहता है। खांसी तथा रक्तपित्त आदि उपद्रव भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती, स्वर्ण बसंत मालती 1 रत्ती, प्रवाल भस्म 1 रत्ती, च्यवनप्राश 1 तोला तथा मधु में मिलाकर देने से उत्तम लाभ होता है। क्षय की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था में रोगियों को इस योग के कुछ समय निरंतर सेवन से रोग मुक्त होते हुए देखा गया है। पित्त दूषित हो जाने पर रक्त और रक्त वाहिनी, सिराएं और हृदय ये सब जो उसके आश्रय में रहने वाले हैं दूषित हो जाते हैं। इसके दूषित होने पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जैसे जैसे वे रोग पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे हाथ, पांव और मुंह पर शोथ उत्पन्न होने लगता है। ऐसी दशा में स्वर्णमाक्षिक भस्म देने से शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि स्वर्णमाक्षिक भस्म हृदय तथा रक्त प्रसादक होने के कारण इन सब विकारों को दूर कर देती है। जब पित्त विदग्ध होकर रक्त में जा मिलता है तब रक्त वाहिनी शिराएं पतली हो जाती हैं और रक्त में दूषित पित्त की गर्मी अधिक बढ़ी जाने से रक्त वाहिनी की पतली शिराएं फूट जाती हैं, जिनके द्वारा दूषित रक्त या प्रवाह होने लगता है। यह रक्त अधोमार्ग, गुदा, लिंग अथवा ऊर्ध्व मार्ग, मुख, कान, नाक आदि द्वारा निकलने लगता है। दोषों के विशेष होने से रोम छिद्रों द्वारा भी निकलने लगता है। यही रक्त पित्त है। इस रोग में माक्षिक भस्म से बहुत फायदा होता है। इससे दूषित पित्त शमित होकर रक्त भी गाढ़ा होने लगता है, जिससे रक्तवाहिनी शिराएं पुष्ट होती हैं और उनमें रक्त का अपने अंदर धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। फिर रक्तस्राव होना अपने आप बंद हो जाता है। पेट के अंदर आमाशय भर जाने और पेट के भीतर त्वचा विकृत होने तथा उदर में व्रण हो जाने से अम्ल पित्त रोग हो जाता है। शास्त्र में इन सब की गणना अम्ल पित्त में की गई है। व्रणजन्य अम्ल पित्त को छोड़कर शेष अम्ल पित्तों में स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत लाभदायक है। आमाशय भरकर उत्पन्न होने वाले अम्ल पित्त रोग में यह अपने स्तंभक और शामक तथा स्वादु गुण के कारण पित्त को नियमित करती है तथा उसमें सौम्यता स्थापित करती है। फिर भीतर पिच्छिल स्निग्ध त्वचा की विकृति से जो अम्ल पित्त होता है उसमें माक्षिक अपने लवणत्व के प्रभाव से फायदा करती है। उदर पित्तोत्पादक अथवा रसोत्पादक पिंड की विकृति होने से उत्पन्न हुई विकृति में माक्षिक भस्म में विद्यमान लौह अंश और बलयत्व गुण के कारण आकुंचन, खिंचाव तथा बल प्राप्ति होकर कार्य होता है। माक्षिक में लौह के अंश होने से यह शक्तिवर्धक है। नाक से रक्त आता हो, चक्कर आता हो, कमजोरी ज्यादा मालूम पड़े, ऐसे समय में स्वर्ण माक्षिक भस्म देने से बहुत शीघ्र फायदा होता है। जीर्ण ज्वर में जबकि दोष धातुगत होकर धातुओं का शोषण कर रोगी विशेष कमजोरी, अशक्तता अनुभव करता हो तो स्वर्णमाक्षिक भस्म 2 रत्ती, प्रवाल भस्म 2 रत्ती, सितोपलादी चूर्ण 1 मासा मधु के साथ देने से ही उत्तम लाभ करता है। मद्य, शराब आदि का सेवन करने से मदात्यय रोग हो जाता है।
इसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म के सेवन से मध्य जनित गर्मी कम हो जाती है। विसूचिका, अजीर्ण जन्य विसूचिका में वमन बंद करने के लिए स्वतंत्र रूप से या किसी औषध सूत शेखर रसादि के साथ इसे देने से वमन आदि उपद्रव शीघ्र शांत हो जाते हैं। विसूचिका रोग शांत हो जाने के बाद निर्बलता दूर करने के लिए भी स्वर्णमाक्षिक भस्म का उपयोग करना अच्छा है। वातजन्य या वात पित्त जन्य हृदय में हृदय चंचल हो, बार बार घबराहट होना, जम्बाई आना, पसीना आना, सर्वांग में कंपन होना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होने पर स्वर्णमाक्षिक भस्म देने से लाभ होता है। यह भस्म हृदय है, अतः हृदय की चंचलता दूर कर हृदय को शुद्ध रक्त द्वारा पुष्ट बनाता है। शीत ज्वर में कुनैन सेवन करने के बाद प्लीहा वृद्धि होकर प्लीहा बढ़ जाने से पेट बढ़ गया हो और सर्वांग में शोथ, घबराहट आदि लक्षण उत्पन्न हो गए हों तो ऐसी स्थिति में स्वर्णमाक्षिक भस्म का उपयोग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुनैन के अति सेवन से उत्पन्न हुए विकार इससे दूर हो जाते हैं। कुनैन जन्य विकार को दूर करने के लिए इससे अच्छी दवा कोई नहीं है। रक्त विकार में स्वर्णमाक्षिक भस्म देना अच्छा है, क्योंकि यह रक्त प्रसादक है, अर्थात रक्त के विकार को दूर कर परिशुद्ध रक्त शरीर में संचालित करती है, जिससे दूषित रक्त से होने वाले संपूर्ण विकार शांत हो शरीर सुंदर और स्वस्थ बन जाता है। पांडु और कामला रोग में स्वर्णमाक्षिक भस्म 2 रत्ती, मंडूर भस्म 1 रत्ती में मिलाकर शहद के साथ अथवा कच्ची मूली का रस निकालकर उसके साथ देना चाहिए। जीर्ण ज्वर में स्वर्णमाक्षिक भस्म 2 रत्ती वर्धमान पिप्पली के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। निद्रानाश एवं पित्तज उन्माद में रात्रि को सोते समय स्वर्णमाक्षिक भस्म 2 रत्ती जटामासी, नेत्रवाला और रक्त चंदन के क्वाथ में मधु मिलाकर देने से नींद आने लगती है। दिमाग की गर्मी शांत करने के लिए स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती कुष्मांडावलेह 6 मासे के साथ देना अच्छा है। स्वर्णमाक्षिक भस्म 2 रत्ती प्रवाल चंद्रपुटी 2 रत्ती के साथ मिला दूध के साथ देने से अनिद्रा रोग में उत्तम लाभ होता है। पित्त विकार में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती शरबत बनफसा या शरबत अनार के साथ देना लाभदायक है। नेत्र रोग में नेत्र की जलन और लाली दूर करने के लिए स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती मक्खन और मिश्री मिलाकर सेवन करें। साथ ही गुलाब जल भी आंख में डालते रहें। वमन एवं उबकाई में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती बेर की गुठली की मिंगी 1 नग के साथ देने से अच्छा फायदा होता है। अम्ल पित्त की सभी अवस्था में स्वर्णमाक्षिक का मिश्रण लाभप्रद है। यदि केवल स्वर्णमाक्षिक भस्म ही देना हो तो स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती आंवला रस के साथ दें। आंवला रस के अभाव में शहद के साथ दें। रक्त पित्त में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती प्रवाल चंद्र पुटी 1 रत्ती गिलोय सत्व 3 रत्ती दूर्वा स्वरस अथवा बासा अड़ूसा के पत्तों के रस के साथ मधु मिलाकर देना श्रेष्ठ है। रक्त विकार में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती मधु में मिलाकर ऊपर से महामजिष्ठादि अर्क 2 तोला अथवा सारी बाधा सब 1 तोला बराबर जल के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। पित्तज प्रमेह में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती, बंग भस्म आधी रत्ती, गिलोय सत्व 3 रत्ती, मुक्ता सुक्ति पिष्टी 1 रत्ती मिलाकर द्राक्षावले अथवा शरबत बनफसा के साथ देने से शीघ्र ही फायदा होता है। मूत्र कृच्छु में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती यवक्षार 4 रत्ती में मिलाकर पानी के साथ देना चाहिए। पित्तज सिर दर्द में स्वर्णमाक्षिक भस्म
2 रत्ती, शुक्ति भस्म 1 रत्ती मक्खन और मिश्री के साथ दें। विष विकार में स्वर्णमाक्षिक भस्म 2 रत्ती मधु के साथ कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से विशेष लाभ होता है। रक्तार्श और पित्तार्श में स्वर्णमाक्षिक भस्म 2 रत्ती, नागकेशर असली, तेजपात और छोटी इलायची का चूर्ण 2-2 रत्ती मधु के साथ देने से लाभ होता है। उदर रोग में यकृत और प्लीहा बढ़ जाने पर स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती, शंख भस्म 2 रत्ती, मूलिक्षार 2 रत्ती गौमूत्र के साथ देने से लाभ होता है। कृमि विकार में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती, वायुविड़ंग चूर्ण 3 रत्ती में मिलाकर तुलसी पत्र रस के साथ देना चाहिए। मदात्य रोग में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती, ब्राह्मी चूर्ण 4 रत्ती, कुटकी और पुनर्नवा गिलोय गुर्ज के क्वाथ के साथ दें। मसूरिका रोग में स्वर्णमाक्षिक भस्म 2 रत्ती, मोती पिष्टी आदि रत्ती कचनार छाल के क्वाथ के साथ देने से मसूरिका का आभ्यंतरीय विकार शीघ्र बाहर निकल आता है। कुनौन के विकार में स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती, मिश्री 1 मासे में मिलाकर गौ दुग्ध के साथ देने से कुनैन जनित विकार शांत होते हैं। स्वर्णमाक्षिक भस्म बैद्यनाथ, पातंजलि, डाबर, दूध पावेश्वर आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।